मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का बयान। 1 महीने तक प्रवक्ताओं के टीवी चैनल के डिबेट में नहीं जाने को लेकर बोले जीतू, पार्टी के नेतृत्व ने अगर यह निर्णय लिया तो सोच समझ कर ही लिया है। मध्य प्रदेश मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि पार्टी का विचार सर माथे पर है, हम उसका पालन करेंगे। इंदौर से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर के द्वारा गोडसे को महान बताने पर मंत्री जीतू पटवारी का पलटवार। उषा ठाकुर मेरे पड़ोस की विधायक है। आज प्रधानमंत्री गए हैं बापू की समाधि पर प्रणाम करने, एक तरफ गाली है और एक तरफ गोडसे। समझ नहीं आता कि बीजेपी क्या समझाना चाहती है। भोपाल से अभिषेक चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हिदायत की है कि 1 महीने तक अब टीवी चैनल की डिबेट में नहीं जाना है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने अगर ये निर्णय लिया तो कुछ विचार करके लिया, सोच समझ के लिया। मैं समझता हूँ कि पार्टी का विचार सर माथे पे है, हम उसका पालन करें। सर, गोडसे को लेकर अभी आपका ट्वीट भी आया है, कल उषा ठाकुर हैं। मेरा भावना जो ट्वीट में है वही है। आज मोदी जी गए हैं बापू की समाधि पे और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता, जिसमें उषा ठाकुर इनकी 3 बार की विधायक है, उसने कल, मेरे पड़ोस की विधायक है, उसने भी कल वक्तव्य दिया गोडसे जी को लेकर। तो एक तरफ गोडसे है और एक तरफ गांधी है। समझ नहीं आता बीजेपी क्या समझाना चाहती है। सर, मध्य प्रदेश में जिला कांग्रेस बनाने की तैयारियां चल रही है। जिस तरह पहले दिग्विजय शासन में था जिला सरकार बनाने को लेकर, बिल्कुल। तो इस बार फिर मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि जो योजना है, खासकर हमारी ऋण माफी योजना, जिले के अंदर समस्याओं का निराकरण, निपटारण और जिले की समस्याओं को जिला स्केल पे ज़्यादा सहूलियतें समस्याओं के समाधान के साथ आम जनता को मिले, इसके लेकर जिला सरकार को या जिला योजना को बहुत और ताकतवर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि जो योजनाएं खासकर किसानों की, वो चाहे ऋण माफी की योजना हो, चाहे बिजली की समस्याओं की बात हो, कि बिजली के बिलों की किसानों को लेकर आदे करने की बात हो, या समर्थन मूल्य 8 रुपया किसानों को प्याज पर एक तरह से देना, इसके दृढ़ संकल्प करना, ये मुख्यमंत्री की मंशा के विषय है और उसको लेकर वो सजग है। और उन्होंने अभी समीक्षा मीटिंग विभागवार चालू की है। मेरे विभाग की भी समीक्षा कल है। तो मैं समझता हूँ कि आगे की कार्य योजना सरकार स्मूथली से जनता की सेवा कर सके, नई नवाचार हो और ये लगे कि कमलनाथ जी जब इस प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं तो देश के रोजगार को लेकर, किसान को लेकर, आम जन को लेकर, खासकर कर्मचारियों को लेकर जो उनका दृष्टिकोण है पॉजिटिव, उसका एहसास जल्दी से जल्दी जनता के बीच में जाने की प्रयास का एक माध्यम। सर, नरेंद्र मोदी आज पीएम पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन कई बड़े दिग्गज नेता हैं, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। नहीं, सब देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और चुनाव चले गए हैं, अब पार्टी के नहीं है। मैं उनसे आशा करता हूं कि बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और मेरा दल और कांग्रेस हमारा विरोधी है, इस भाव से ऊपर उठकर वो देश की सेवा करेंगे। सर, गुजरात में एक बहुत बड़ी घटना कोचिंग सेंटर सामने आई। मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जहाँ पे जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। जो कोचिंग सेंटरों को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री ने गुजरात की घटना के बाद और ज़्यादा संज्ञान में लिया और संजीदगी से उन्होंने सारे कोचिंग सेंटर को लेकर निर्देशित जिला प्रशासन और संभाग प्रशासन को किया। हमने एक एडवाइजरी भी जारी की है जिस संदर्भ में उसका पालन करवाना अनिवार्य है। इसको लेकर नियम, कायदे, कानून और बन रहे हैं। चूँकि अच्छी कोचिंग जो होती है उसमें बच्चे स्वयं, उसके माता पिता निर्धारण करते हैं कि मुझे किस कोचिंग में जाना है। नेचुरल है कि जहाँ अच्छा मिलेगा वहाँ जाएगा। इसके साथ ही फीस की नियति जो अच्छी कोचिंग्स होती है उसकी बड़ी है। तो हमारा काम है कि बच्चे को अच्छा एजुकेशन कॉलेज स्केल पे दें। अगर वो कोचिंग्स भी और जाना चाहता है बच्चा किसी विषय का, तो वहाँ भी थोड़ा कुछ न कुछ तो पारदर्शिता हो, जिस पे सरकार का एक बंधन रहे। इसको लेकर एक और अभी विचार चल रहा है, आगे काम में। जो एक पंकज चतुर्वेदी साहब ने कहा था आचार संहिता लगने के पहले के खेल विभाग में जांच होनी चाहिए, वहाँ पर काफ़ी भ्रष्टाचार। हमने जो भी खेल विभाग से संबंधित शिकायतें मिलती है, मैं प्रमुख रूप से संज्ञान में लेता हूँ। स्वतः भी बहुत से मैंने ली है और जो टर्फ की बात होकर जो भोपाल कोर्ट की जो पंकज चतुर्वेदी जी की जो आपने बात की, उस पर मैंने तत्काल एक्शन लिया, उस पर काम चल रहा है।